बाल चरित हरि बहुविधि गा कीना, अति आनंद दासन कहूँ दीना। प्रभु ने अनेक प्रकार से बाल चरित्र किया, बहुविधि कीना, बहुत प्रकार से, और अपने सेवकों को बहुत सुख पहुंचाया। सब लोग राममय हो गए। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। थोड़ा समय इसी प्रकार से निकल गया। समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले बन गए। अब थोड़े बहुत बाहर निकल रहे हैं, कामकाज को समझ रहे हैं, नीतियों को समझ रहे हैं, जो राजकुमारों का कार्य होता है उसको कुछ कुछ समझने लगे हैं। बड़े भय परिजन सुखदाई, परिजन कहते हैं अपने सगे संबंधी कुटुंबी लोग, पुरजन कहते हैं अपने नगर के लोग। अब परिजनों को सुख देने वाले हो गए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। तब गुरु जी ने वशिष्ठ जी ने जाकर के चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर से बहुत सी दक्षिणा पाई। उनका एक संस्कार जब होता है चूड़ाकरण का, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यू सकुमारा। अब बड़े हो गए, नगर में घूमने लगे, बड़े आनंद देने वाले चारों सुंदर राजकुमार, बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं उनके द्वारा जो लोग बड़े प्रसन्न आनंदित होते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। जो मन क्रम वचन से सदैव अगोचर, इंद्रियों की गति से भी परे है, वही परमात्मा राजा दशरथ के आंगन में विचरण करता है। मन क्रम वचन अगोचर जोई, जो मन क्रम और इंद्रियों से भी परे है। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। अब खेल कर रहे हैं, थोड़े बड़े हो गए 2-5 वर्ष के, अपने बराबर के बच्चों के साथ खेलते हैं, खेल रहे हैं, धूल में लिपटे हुए हैं, आंगन में खेल रहे हैं। महाराज भोजन के लिए बैठ गए, कहते बुलाओ, आओ बेटा आओ भोजन करेंगे। पर वो इतने खेल में तल्लीन है इस समय पर कि बालकों को छोड़ के पिता के पास नहीं जाना चाह रहे। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा। बालकों के समाज को छोड़ करके नहीं आ रहे। राजा कहते बुलाओ ना कौशल्या जी। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई। जब कौशल्या जी बुलाने के लिए जा रही हैं, कहा जाऊं पिताजी के साथ भोजन कर लो, तो भागने लगते ठुमुक ठुमुक, छोटे छोटे पाँव से कैसे भाजते होंगे। ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई, भाग चलते हैं माता को देख करके। निगम नीति शिव अंतन पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। बंधुओं, जिसका शास्त्र वेद पुराण शिव जी आदि कोई भी अंत नहीं पा रहे, उसी भगवान को पकड़ने के लिए हठपूर्वक कौशल्या जी दौड़ रही है। पकड़ के ही मानूंगी, कैसे भाग जा रहा, रुको 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 रुको। उस परमात्मा को पकड़ने के लिए जिसको कोई पार नहीं पाया, माता कौशल्या पकड़ने के लिए हठपूर्वक दौड़ रही हैं। पकड़ लिए, दूसरे दूर भरे तनु आए, भूपति बेहस गोद बैठाए। शरीर में धूल लपेटे हुए और अनेक प्रकार से, मतलब बच्चों का खेल कर रहे हैं ना, खूब धूल लपेटी हुई है चारों तरफ से कपड़ों में, हाथ पैर भी सब मिट्टी वाले हैं। पकड़ के ले आती हैं, भूपति बेहस गोद बैठाए। राजा ने, पिता ने हंस करके उनको, और कौन कपड़ों की चिंता करेगा, राजसी वस्त्र गोद में बैठा लिए, अपनी गोद में बैठा करके भोजन करवाते उनको। माखन है, दही है, लगे हुए भोजन हो रहा है, राजा भोजन करवाते हैं अपने साथ में। 203वां दुआए, भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। भोजन करते हैं,
पर चित्त चंचल है। वो बच्चे इधर को खेल रहे, उधर देखते तो भोजन करते हैं। राजा ने मुंह में दिया खिलाया। अवसर पाकर मुंह में दही और भात लपटाए हुए फिर किलकारी मारते हुए इधर उधर को भाग गए। उतर के गोद में से चावल मुंह में लग रहे, दही लग रहा, मुंह पे माखन लग रहा, दौड़ पड़े फिर से आंगन में, अरे अरे पकड़ो 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 पकड़ो। दौड़ पड़ते खाते खाते, भाज चले किलकत मुख, बड़े हंसते हंसते किलकारी मारते हुए दौड़ पड़े। दधि ओदन लिपटा, दही और चिवरा माक चावल उनके मुंह से लगे हुए हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद से सशंभु श्रुति गाए। श्री रामचंद्र जी के बहुत ही सरल भोले और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं को सरस्वती जी से शिव जी और वेदों ने गान किया। सभी जो गाने लायक है उन सब ने प्रभु के उन बाल चरित्रों का वर्णन किया है, उनका गान किया है। जिनकर मन इन सन नहीं रहता, तेजन वंचित किए विधाता। गोस्वामी जी ने कह रहे हैं कि जिनका मन इन बाल लीलाओं में, परमात्मा के उस बचपन की लीलाओं में नहीं रमता, वो लगता है कि भगवान ने, विधाता ने उनको वंचित ही कर दिया है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जब कुमार हो गए, एक युवा अवस्था का प्रवेश हो गया, तो गुरु पिता और माता सबने मिलकर के सभी भाइयों को जनेऊ संस्कार कर दिया। माता पिता और गुरु ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, यज्ञोपवीत पहनने लगे। अब गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और अब उनको विद्यालय में प्रवेश दे दिया। तो गुरु जी का गुरुकुल है, वहां पर राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई, यहां पर नाम रघुराई का दिया है। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु के घर में जब विद्या पढ़ने गए तो थोड़े ही समय में उनको सभी विद्याएं आ गईं। जितनी विद्याएं हैं वो सभी विद्याओं में पारंगत हो गए, निपुण हो गए। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद जिनकी स्वाभाविक श्वास है, यानी जिनकी श्वासों में वेद बसे हुए हैं, वह भगवान वहां जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। कैसा कौतुक, आश्चर्य। लेकिन सही है कि वह परम ब्रह्म परमात्मा राजा दशरथ के पुत्र बनकर के लीला कर रहे हैं। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नपलीला। चारों भाई विद्या विनय और सभी गुणों में निपुण हैं, बड़े शीलवान हैं, और सब राजाओं की जो लीलाओं के खेल होते हैं वही खेल खेलते हैं, जो राजकुमारों को आगे जाके अपना उत्तरदायित्व निभाना है। खेल है खेल सकल नृप लीला, राजाओं की लीला वाले, राजाओं के जो क्रियाकलाप है उन्हीं खेलों में उनका रस है और उन्हीं खेलों को वो खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। अब हाथों में उन्होंने धनुष बाण ले लिए। हाथों में धनुष बाण बड़े शोभायमान होते हैं। अब धनुष बाण की कला में आ गए। देखत रूप चराचर मोहा, उनके रूप को देख करके जड़ चेतन सभी मोहित हो जाते, इतने सुंदर लगते हैं धनुष बाण को लेकर के। आज भी प्रभु राम का जहां भी आप फोटो देखते, हालांकि ये मैं इन जो ग्रंथ हैं, रामायण हो या कोई भी भारतीय ग्रंथ हो, विश्व का कोई ग्रंथ हो, विश्व का कोई भी साहित्य हो, वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, मैं अपने व्यक्तिगत विचार से मैं कोई 100% उसको प्रमाणित नहीं करता हूं। कहीं कहीं लिखने वाले कवियों ने, क्योंकि वह भी मनुष्य थे, जिन्होंने लिखा है वह भी मनुष्य थे। परमात्मा की पूर्णता को कोई नहीं जान सका और न कोई उसमें सक्षम है कि जो लिख सके। इसलिए इनमें भी कहीं अतिशयोक्ति या कुछ कम या कुछ ज्यादा, कुछ इधर कुछ उधर अवश्य है। मैं इस बात को अपने अंतःकरण से मानता हूं। एक बात है विश्व के सभी ग्रंथों में कि श्रद्धा और विश्वास,
ये नहीं है तो कोई भगवान आपको, कोई देवता आपको, कोई उच्च कोटि का, यानी जो कुछ पाना है तो यही एक मुख्य आपके पास में अस्त्र है कि आप पूरी श्रद्धा से विश्वास रखिए, मिल जाएगा। लेकिन बिंदुओं, श्रद्धा विश्वास को टिकाने के लिए सत्संग और सत्य और ज्ञान वैराग भक्ति जितने भी साधन हैं, ये तुम्हारे पास ये पात्र होना चाहिए, तभी श्रद्धा विश्वास उसमें रह सकते हैं, वरना तो वो नहीं रहेंगे।